नमस्कार दोस्तों, परंपरागत खेती करने वाले सभी किसानों को राजेश जी की स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए। हम आलू के खेत में हैं, यानी कि इस खेत में 2 एकड़ में लगभग आलू लगा हुआ है ऑर्गेनिक तरीके से। और इस आलू की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। क्या भाव हुई है, इस 2 एकड़ में कितने की आमदनी होने वाली है, कितनी पैदावार होगी, पूरी जानकारी लेंगे राजेश जी से। और जो भी है वो सत्य है, क्योंकि अगर आपको ये स्टोरी देखने के बाद भी कोई डाउट हो तो हम यहाँ का एड्रेस देंगे, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं या इनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है कि खर्च कम से कम हो, चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं तो किसान को भी लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे हम अभी जो आलू लगा हुआ है इस खेत में है, जी जी। आपने बताया कि लगभग 2 एकड़ का ये एरिया है। हाँ, 2 एकड़ में। और इसमें आपने कहा कि एडवांस बुकिंग हो चुकी है जी, आपके जी, जी। आलू की। जनरली आलू इस सीजन को छोड़ दें, इस बार तो रेट अभी भी अच्छे हैं मंडियों में, जी जी। लेकिन पिट जाता है, 4-5 रुपए तक बिकता है किसानों का। आप कह रहे हो कि आपकी बहुत अच्छे रेट पे, किस रेट पे बुकिंग हो चुकी है और कितना होगा, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। ये सर मेरा आलू 40 से 50 क्विंटल बुक हुआ है अभी। 40 से 50 हाँ, क्विंटल की 40 से बुकिंग हो 50 चुकी है। क्विंटल बुक हो चुका क्या है। भाव? 40 रुपए किलो के हिसाब से सर। 40 रुपए किलो। 40 से 50 क्विंटल तो अभी तक हाँ, बुक मेरा हो चुका कंप्लीट है, हो यानी कि चुका वो है। तो बिक चुका है। जी जी जी। तो इस हिसाब से तो करीब 2 लाख का आलू आपका हाँ, बिक चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब पैदावार की बात करते हैं, कितनी पैदावार होने की संभावना? पैदावार सर लगभग क्विंटल 100 क्विंटल के करीब पर एकड़ की इसकी मिनिमम आती है एवरेज। 100 क्विंटल प्रति एकड़ की पर एकड़ के पैदावार हिसाब से। इसमें आने जी, की जी। संभावना है। जी जी। केमिकल से करीब करीब 120-130 आ जाती है, केमिकल बहुत से अच्छी होती है तो 150 नहीं, 150 भी आ हाँ, जाती है। लेकिन एवरेज जो मैं देख रहा था डेटा जो अपने इंडिया का, वो 100 क्विंटल का है। 100 क्विंटल का मिनिमम है सर, हाँ। जो एवरेज है। तो आप इसमें 100 क्विंटल प्रति एकड़ मान रहे हैं और उसमें से बुकिंग होती है 40 क्विंटल की। जी, और जी। कितना आपका निकल जाएगा सारा अगर? सर लगभग तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पिछली बार जितना आलू हुआ था सारा का सारा उठ गया था खेत से ही। अच्छा, तो अब की बार भी मेरे हिसाब से कम ही बचेगा। आलू हमारे घर के लिए भी नहीं बचता सर। मैं आपको यहाँ बता दूं, राजेश जी वकील हैं, हरियाणा के रोहतक शहर में रहते हैं और यहाँ अपने गांव में 4 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, बिना किसी केमिकल रासायनिक खाद के, और कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते। इस 4 एकड़ में इन्होंने करीब 2 एकड़ में आलू लगाया है, बाकी अलग अलग सब्जियां और लगाई हुई हैं। थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाते हैं और इनकी सारी सब्जियां एडवांस में बिक जाती हैं। कुछ तो गांव में ही बिक जाती हैं और कुछ ये रोहतक शहर में बेच देते हैं, इनके जो रिलेटिव हैं। और इनका कहना है कि सब्जियों की ज़्यादा डिमांड है, प्रोडक्शन कम है, तो इनकी देखा देखी और भी लोगों ने शुरू किया है। बट ये जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां अच्छी कैसे लेते हैं। क्या डालते हैं आप? मैं सर इसमें गोबर का खाद ही डालता हूँ सर। गोबर का खाद? हाँ जी जी। जैसे गोबर में जैसे जीवामृत वगैरह बनाते हैं, जैसे राजू भाई ने बताया है, तो गुड़ गोबर गौमूत्र वगैरह से सैलरी तैयार करके उन्हीं का छिड़काव करते रहते हैं खेत में। मतलब सलरी डालते हैं, जीवामृत डालते हैं, जी, घन जी। जीवामृत डालते हैं, जी, जी, गोबर जी। डालते हैं, गाय का गोबर भी, गौमूत्र, तो हाँ, यानी कि सब जैविक तरीके हाँ से बिल्कुल। 2 गाय हैं अपने पास, उनका जितना गोबर और गौमूत्र होता है बस उसी को यूटिलाइज करते हैं 4 एकड़ उसी में। को utilize। यहाँ एक बात और बता दूं आपको, आलू में किसान 8 से 10 कट्टे डीएपी के डाल देते हैं, कई कट्टे यूरिया डाल देते हैं, और भी केमिकल डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। तब कहीं जाकर 100-125 क्विंटल 150 तक होती है। और उसके बाद भी मंडी में जब ले जाते हैं तो कई बार भाव 3-4-5 रुपए किलो तक मिलता है, यानी कि खर्चा 40 से 50 हज़ार से 1 एकड़ में, और उतनी ही बिक्री भी नहीं होती। इसीलिए कई बार आलू को घाटा उठाना पड़ता है। इस सीज़न में हालांकि अभी रेट ठीक चल रहा है, वो भी 20-25 रुपये बिकने की संभावना है, लेकिन इनका 40 रुपये एडवांस में बुक हो चुका है। और बिना किसी केमिकल, बिना किसी यूरिया के, बिना किसी डीएपी के 100 क्विंटल प्रति एकड़ की लेने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार 80 क्विंटल तक ये पैदावार ले चुके हैं। तो इसमें कई लोगों को ये यकीन नहीं होता कि जी आप इसमें बिना डीएपी के आलू की पैदावार इतनी ले पाएंगे, तो उनके लिए ये नहीं, वो कैसा विश्वास करें? आके देखें सर। जैसे पत्ते वगैरह हैं, कई डॉक्टर वगैरह आए हैं। जैसे मेरी सब्जी वगैरह ज़्यादातर चंडीगढ़ जाती हैं, तो 20-25 डॉक्टर हैं, वो हर संडे को अपनी गाड़ी भेज देते हैं। तो 20-25 घरों का सामान वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो उन्होंने तो टेस्टिंग कराई है, तो कोई भी मित्र किसी को डाउट हो तो आके चेक कर सकता है, कहीं से सैंपल भरा सकते हैं। यानी कि आपका ये दावा है कि भाई कोई भी मेरी मिट्टी चेक कराए, हाँ, कोई केमिकल में जी, नहीं जी, डालता, बिल्कुल, ना बिल्कुल यूरिया, सर। ना डीएपी, ना कोई पेस्टिसाइड। जी जी जी। कोई मित्र अगर टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है, आलू तो हर घर में खाते हैं सर। तो मेरे यहाँ से एक आलू ले जाए, 1 किलो आलू ले जाए और उसकी सब्जी बना के खा के देखो, वो खुद ही टेस्टिंग बता देगा कि आलू अलग से है। डिफरेंस पता चल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल सर।
तो इसमें आप कह रहे थे कि 4 साल पहले जब आपने इस खेत की मिट्टी चेक कराई तो लगभग बंजर बता दी थी हाँ बिल्कुल, साइंटिस्ट ने। डॉक्टर साहब ने जो यहाँ रोहतक बैठते हैं वहाँ कराई थे, मैंने उन्हें रिपोर्ट फेंक के मार देते कि कुछ नहीं होगा इसमें तो ज्वार बाजरे भी नहीं होते। फिर मैंने उनको बोला कि सर हमारे यहाँ तो गेहूँ सरसों वगैरह होती है, नुबली नहीं इस मिट्टी में नहीं होती, वो तो यूरिया DAP डाल के तो आप कुछ कर लो, लेकिन ज़मीन में ताकत नहीं है, बिल्कुल बंजर हो चुकी है। और ये हालत अपने पूरे हरियाणा की है। किसी भी गेहूं की खेती करता है या सरसों वगैरह या कोई भी मोटी खेती धान की है, तो धान तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है मिट्टी को, लेकिन सारी ज़मीन बंजर हो चुकी है अपने पूरे हरियाणा की। यहाँ जो राजेश जी बंजर होने की बात करें ज़मीन की, उसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन का बहुत कम हो गया है। जी जी। ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में कम होता जाता है तो ज़मीन की उपजाऊ ताकत भी घटती जाती है। और ये साइंटिस्ट का भी कहना है कि हरियाणा में और लगभग और प्रदेशों में भी ऑर्गेनिक कार्बन घटता जा रहा है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसका सबसे अच्छा सोर्स है गोबर की खाद या जीवाश्म या जो भी क्रॉप का रेजिड्यू है, यानी कि फसल अवशेष है, उनको डालकर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया जा सकता है। तो इन्होंने इस खेत में शुरुआत में ही बहुत सारा गोबर डाला। और क्या डाला वो जानते हैं? कितना गोबर डाला आपने? गोबर सर मैंने इसमें लगभग 80 से 100 ट्रॉली डाला था 3 साल पहले। 80 से 100 ट्रॉली मैंने उसी टाइम पे डाल 4 एकड़ में आपने डाली? ये लगभग 20-25 हर खेत के हिसाब से मैंने वो यूटिलाइज किया इसमें। ये जो राजेश जी ने मॉडल फार्म विकसित किया है जैविक खेती का, ये साइंटिस्ट को भी विजिट करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि बिना किसी केमिकल के जो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, जिसका ऑर्गेनिक कार्बन घट चुका था, उसमें आलू की और दूसरी सब्जियों की अच्छी पैदावार कैसे होती है। क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशन आते हैं कि ये केमिकल डालिए, ये डालिए, तब 17 तत्वों की पूर्ति होगी। लेकिन यहाँ ये हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली हो रहा है। तो इसका और जानते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाते हैं। तो आपने बताया कि खरपतवार किसान जो वीडीसाइड मारते हैं, आप बल्कि उसका उल्टा करते हैं। जी जी जी। क्या करते हैं? मैं सर जैसे कोई भी खरपतवार है, जैसे खलबथुआ है ये, और कोई भी मतलब आपके खेत में जई है, खरबथुआ है, जितना भी खरपतवार होता है, मैं उसी को खाद के में यूज़ करता हूँ। मैं इसको उखाड़ के खड्डे में डाल देते हैं उसमें, और डीकम्पोज उसमें डाल के उसको रेडी कर देते हैं। फिर वो डीकम्पोज हो गया, फिर खेत में डाल देते हैं। यानी कि पड़ोसी खेत वाले जो है वो जिस खरपतवार को वेस्ट समझते हैं उसको खेत से बाहर निकालते हैं और आग लगा देते हैं। जैसे खेत में अगर आग लगेगी, जैसे जितने भी जीव हैं वो जल जाएंगे। जैसे गेहूँ है, उसकी भी जो तूड़ी बचती है, या सरसों की है, या धान की है, लेकिन मैं तो धान की भी पूलियाँ ला के यहाँ अपने गलाता सड़ाता हूँ सर। यानी कि धान की पराली भी आप यहाँ लाते हैं? जी। जो भी मतलब आसपास वाले हैं जो आग लगाते हैं, तो मैं उनका लेके अपने खेत में ला के डाल देता हूँ उनको, और बहा देते हैं मिट्टी में वो मिलके। अब देखो ये बिल्कुल अपने खेत की मिट्टी है सर। ये आसपास के खेत की आप देखोगे आपको लाल मिट्टी मिलेगी, क्योंकि ये थली है। ठीक है, ये तो रेतीली मिट्टी है। ये रेतीली मिट्टी है, लेकिन इसमें जो मात्रा है खाद वगैरह की, अब आप इसको कोई ये नहीं बता सकता ये बालू रेता है इसमें, क्योंकि आपने जो है इसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया है। बिल्कुल। अब आपको पड़ोसी की या आसपास में अपने 4 एकड़ को छोड़ के कहीं भी आप गेहूँ ये ज़मीन देखेंगे तो आपको लाल मिट्टी मिलेगी। आपका अगर इस 2 एकड़ का एक बार फिर से बता दीजिए गणित क्या रहेगा, मतलब 100 क्विंटल की एवरेज माने तो? 100 क्विंटल आप मान के चलो सर, मेरा लगभग तो 40 रुपये के हिसाब से बुक हो चुका है सर, क्योंकि 40-50 क्विंटल हो चुका है। और अभी तो और बहुत ज़्यादा बुकिंग आ रही है। काफ़ी यार दोस्त हैं, गाँव वाले हैं, मित्र हैं, उनका तो नाम ही नहीं है इसमें से। 40-50 तो जो आउट ऑफ स्टेट जानी है वो है। फिर दूसरा अभी आसपास में भी हैं, परिवार में रोहतक में भी हैं, जो जिन्होंने पता है भाई हम उठा लेंगे उखड़ेगा जब, उन्होंने बोल रखा है अभी जब भी उखड़ेगा हमें बता देना, जब भी आप आलू निकालो। यानी कि 40 रुपये के हिसाब से सारा बिक जाएगा, ये आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब एवरेज माने 100 क्विंटल की, तो इस हिसाब से तो 40 क्विंटल 40 रुपये 4 लाख रुपए का हो गया। 4 लाख रुपए का मिनिमम, 1 एकड़ का 2 एकड़ लगभग है, तो करीब 8 लाख रुपए का आलू 8 लाख रुपए का। मतलब ये तो जो मैं 100 क्विंटल बता रहा हूँ ये मिनिमम है सर। तो मेरी उम्मीद है कम से कम 120-130 बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार हुआ था इतना। तो यानी कि 100 क्विंटल तो मिनिमम मान रहे हैं हम। अगर मिनिमम का आंकड़ा भी पकड़े बिल्कुल तो आपका आलू 8 लाख रुपए का 2 एकड़ में बिकने की संभावना? बिल्कुल संभावना, यानी कि बिक ही जाएगा आपकी सर। अब तो ये लगभग तैयार हो ही चुका है अभी। लेकिन अब ये आंकड़ा हम अगर दर्शकों को जो सुन रहे हैं वो कहेंगे, तो कहेंगे अगर इतनी ही पैदावार में वो है तो फिर बाकी किसानों को क्यों नहीं हो रही? तो आपका इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक के कारण बिक रहा है या कोई विशेष लिंक है या कैसे? नहीं सर, देखो अगर जो मेरा रेट ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो भी है उसके रेट ज़्यादा होते हैं। अगर मैं इसको दिल्ली भेजूँ तो मेरे को 60 से 80 रुपए किलो का रेट मिलता। ये मैंने अपने यार दोस्त हैं, अपने परिवार में हैं, या अपने रिलेशन में जो भी हैं, उन्हीं में इतना किया है। नहीं पहले कंपनी वाले भी यहाँ टेस्टिंग वगैरह करके गए थे, तो वो भी कई बार आते रहते हैं, तो मैंने उनको अभी ऑफर नहीं दिया है। अगर हम उस रेट की भी बात करें जो ग्राहक को मिलता है, अगर किसान को वो मिल जाए कि मान लीजिए आलू ग्राहक को 20-25 रुपए किलो मिलता है, अगर 20 रुपए अगर मिल रहा है तो भी जमींदार को फायदा है सर।
यानी 20 रुपए भी करें तो अगर भी 2 बिक लाख रहा है। रुपए का आलू बिल्कुल, आपका बिल्कुल। 2-4 लाख रुपए का आलू हो जी जाता है, जी जी जी। अगर वो रेट भी हाँ, मिल जाता है। मेन जमींदार को जो नुकसान होता है ना सर, मेरे हिसाब से तो वो होता है बीमारी के कारण, क्योंकि यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर इतना डाल देते हैं, फिर उसमें आलू में एक झुलसा नाम की बीमारी आ जाती है, कभी वो न तो ठंड को सहन कर पाएगा। तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम आती है, पूरी पूरी फसल खराब हो जाती है। पिछली बार आलू मेरठ साइड में देखा था मैंने, पूरा पूरा आलू खत्म हो गया, क्योंकि अब अपना जो आलू है इसमें दम मिलेगा, क्योंकि इसको प्योर ऑर्गेनिक मिला है, ये ठंड को भी ओढ़ सकता है, वो कोई बीमारी आ जाए छोटी मोटी उसको भी झेल लेगा ये। लेकिन जो यूरिया का इतना यूज़ है, डीएपी का यूज़ है और इतनी दवाइयाँ डाल देते हैं, उससे कुछ नहीं रहता सर पेड़ में। यानी कि आपका कहना है कि सब्जियों में बीमारी ज़्यादा आ जाती ज़्यादा है, बीमारी आती है। ज़्यादा केमिकल डालने से वो जी, जी। बीमारी होती है और उसकी फसल खराब हो जाती है, तो वो बिल्कुल, भी एक बिल्कुल। बड़ा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह कई किसान करते हैं, फिर वो दोबारा नहीं करते हैं सब्जियां। हाँ, मेन प्रॉब्लम इसीलिए शायद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ चारों तरफ सिर्फ सरसों और गेहूं की फसल बिल्कुल, है, बिल्कुल सर। सब्जियां नहीं लगाते। पर अगर ऑर्गेनिक तरीके से की जाए तो जमीन में ताकत बढ़ेगी और बीमारियों से रोकथाम लड़ने की क्षमता भी फसल की बिल्कुल, बढ़ बिल्कुल। जाती है। क्योंकि अभी देखिए सर्दी बहुत पड़ी है, फिर भी आपकी फसल अच्छी है, कोई हाँ, नुकसान बिल्कुल। नहीं अभी कोई फिलहाल नुकसान तक। नहीं, कोई मैंने स्प्रे भी नहीं डाली है सर। मैं अपनी जो स्प्रे बनाता हूँ गौमूत्र की, वो उसकी भी मेरे को महसूस नहीं आएगी, वो भी नहीं डाला मैंने। तो केवल मैंने इसमें बीज बोया है, बीज बोने से पहले मैंने इसमें केवल गौमूत्र का छिड़काव किया था, और वो जो मैं अभी बता रहा था आपको, जो बेल वगैरह है, केवल वो हरी खाद ही डाली है, इसमें कोई मैंने कुल्डी का खाद भी नहीं डाला है। कुल्डी भी मैंने जो आपको बताया है वो 3 साल पहले डाली थी, तो ये सारा नेचुरल करने का फर्क है। बिल्कुल नेचुरली। तो दोस्तों, जैसा राजेश जी ने बताया, बिना किसी केमिकल रासायनिक खाद के ये आलू की फसल अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। आज तारीख है 9 जनवरी 2021। 9 जनवरी तक इनका आलू बहुत अच्छा चल रहा है और इसी उम्मीद में इनका 100 क्विंटल प्रति एकड़ से ज्यादा की फसल आने की संभावना है। जैसा इन्होंने बताया कि केमिकल यूरिया ज्यादा से ज्यादा डालने से बीमारियां भी ज्यादा आती है, इसीलिए सब्जियों में कई बार नुकसान होता है और ज्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है और इस चक्कर में किसान फंस जाता है। तो थोड़े से एक बार कोशिश करके देखिए, इनका तरीका अपनाइए, ज्यादा नहीं तो आधे एकड़ में अपनाइए, फायदा लगे तो बढ़ाते रहिए। इस पूरी प्रक्रिया में आपका खर्च कम होगा और उपभोक्ताओं को जब ये पता चलेगा कि आप बिना केमिकल की खेती कर रहे हैं तो सीधे आपके खेत में आएंगे, वहीं से फसल ले जाएंगे। सब्जियां हर जगह ज़रूरत है, हर गांव शहर में ज़रूरत है। थोड़ी थोड़ी सब्जियां किसानों को लगानी चाहिए और नेचुरली भाव अच्छे मिलेंगे तो सब्जियां सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। हमारी यही कोशिश है कि किसानों का लाभ बढ़े, किसानों की उत्पादन बढ़े और उपभोक्ताओं को केमिकल फ्री शुद्ध उत्पाद मिले। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, और भी हम किसानों की स्टोरी आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।